हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन माय ऑनलाइन कोचिंग सिद्दीकी इंग्लिश फाउंडेशन ऑन यूट्यूब। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कभी आपने अपने रिलेटिव के, फैमिली के या कलीग से मुझसे सुना होगा ड्यूरिंग कन्वर्सेशन के भाई किताब बहुत सालों से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ या ये काम मैं बहुत सालों से करता हुआ आ रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, जो काम हम लंबे समय से या किसी समय से करते हुए आ रहे हैं और अब तक करते हुए हैं, कोई काम हमारा कंटिन्यू और अब तक चल रहा है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए रहा है, रहा हूँ, रही हो, रहे हैं, सिंस फॉर टाइम। इसमें क्या होता है, हमें पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताना होता है। ठीक है, अगर टाइम कंफर्म है तो हम लगाते हैं सिंस, टाइम कंफर्म नहीं है तो हम लगाते हैं फॉर। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं पहचान के लिए, टाइम अगर पक्का है तो हम लगाएंगे सिंस, टाइम पक्का नहीं है, कच्चा टाइम है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। ठीक है, जैसे मैं किताब बहुत सालों से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ या रही हूँ, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर मेनी डेज और मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा, सब्जेक्ट के इमीडिएट एकदम हैज बीन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाती है, ऑब्जेक्ट लग जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने करा ही है, सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें इज लगता है, यहाँ इज की जगह इज हैज बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट लग जाता है। रहा है, रही है, रहा हूं, तो सेम प्रोसेस है, लेकिन जब टाइम लग गया तो वहां पर क्या हो गया, हैज बीन और वर्ब हैव बीन का यूज होने लगा। तो अब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट लग जाता है। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इंग्लिश में दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको टेंस सीखने हैं। इफ यू विल लर्न टेंस देन यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस और इफ यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद एवरीवन इन इंग्लिश, अदरवाइज you can't express your views. So you will have to first learn tenses और ग्रामर। और ग्रामर भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्रोफेशनल और एक होती है हमारी काम चलाने के लिए। मतलब काम चला के इन द सेंस, क्या हमें पढ़ाना है किसी को तो आप ग्रामर सीखें, और नहीं अगर पढ़ाना है तो आप ये सीखें, तो आपकी जो भी कन्वर्सेशन है कहीं गलत नहीं हो सकती। लेकिन एक बात तो मस्ट है, आपको सब्जेक्ट टेंस तो सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं और समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट लग जाएगा, आईएनजी जरूर लगेगा वर्ब के साथ। ठीक है, कुछ सेंटेंस बनाते हैं और इजी समझ में आ जाएगा आपके। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो गया, सेम वही है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या आ गया, टाइम आ गया, 2 घंटे से आ गया। तो वैसे तो ये बनेगा प्रेजेंट डेफिनेट कंटिन्यूअस से कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें टाइम आ गया तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंग, अब आई तो हमेशा प्लूरल में ही होता है। अब यहाँ हमें क्या करना है, तो मैं का आई, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन, तो आई हैव बीन, पढ़ता आ रहा हूं, ये हमारा वर्ब। ठीक है, पढ़ रहा हूं वर्ब, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। अब आप ये बताइए, यहाँ सिंस लगेगा, फोर लगेगा? नहीं। क्यों फोर लगेगा, टाइम कच्चा है, मतलब कंफर्म है ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। हम लगाएंगे फॉर कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, बस हो गया। जब भी आप किससे कन्वर्सेशन करेंगे आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, चाहे कहीं भी किससे भी बात करें, कुछ भी लिखे या कुछ भी पढ़े, अगर वहां यूज करना है तो टाइम को अगर एक्सप्रेस करना है तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री और इन दिस ऑफिस फॉर मेनी ईयर्स एंड या सिंस 2 मंथ्स। अगर टाइम कंफर्म है तो हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होना है, इन सेंटेंसेस में हैज बीन और हैव बीन का यूज होना है, सिंपली बस ये याद रखना है आपको। ठीक है,
दूसरा देखिए, वे कई घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, खेल रहा है। तो ही, ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया आपका, तो ही वही फॉर्मूला, सिंगुलर है तो हैज, ही हैज बीन लगाएंगे, ही हैज बीन खेलता हुआ आ रहा है, ही हैज बीन खेलता हुआ आना वर्ब हो गया, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट कई घंटों से, जाहिर सी बात है कच्चा टाइम है, तो क्या लिखेंगे हम, फॉर मेनी आवर्स। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। और देखिएगा, शीला कई सालों से दिल्ली में रहती है, रह रही है, सॉरी, रह रही है। ठीक है, अब शीला रह रही है तो कॉन्टिन्यूअस तो है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन अब इसमें जो है टाइम जो है निश्चित नहीं है, मतलब टाइम पक्का नहीं है, कच्चा टाइम है। मैं आपको कच्चा और पक्का यूं बता रहा हूं क्योंकि आपको एकदम समझ में आ जाती है। जब हम कोई चीज किसी से रिलेट करते हैं तो हमारे एकदम माइंड में इनकलकेट हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, निश्चित कह लो या फिर कंफर्म कह लो, एक ही बात है। शीला कई सालों से रह रही है दिल्ली में, दिल्ली लिखना भूल गया मैं, दिल्ली में, तो क्या लिखेंगे आप, शीला क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट शीला एक है ना, तो क्या लिखेंगे हम, शीला हैज बीन, रहती हुई आ रही है, हैज बीन लिविंग काय में, दिल्ली में, इनका मतलब में, इन दिल्ली कई सालों से, फॉर मेनी years। ठीक है, फॉर मेनी years। अब दूसरा देखिएगा, फोर, राहुल 3 बजे से सो रहा है, सो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट राहुल है, सिंगुलर है, तो राहुल क्या, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन स्लीपिंग, सोना वर्ब हो गया, स्लीपिंग। अब यहाँ पे टाइम कंफर्म है, ठीक है, अब टाइम कंफर्म है तो 3 PM, तो हम क्या लिखेंगे, अब ऐसा तो है नहीं वो 3 बजे से सोता हुआ आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है एक प्रेजेंट ही होगा, तो राहुल हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। ओके, बस ये पहचान है और कोई पहचान नहीं, सिंपल। क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है, पहले फॉर्मूला, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद अच्छा ये है हैज बीन, हैव बीन, तो फौरन लगा दिया बिना देखे, कुछ नहीं करना, एकदम लगा दिया। अब वर्ब एकदम लगा दिया, वर्ब के साथ एकदम ing लगा दिए, ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया, बस और कुछ नहीं करना है, सिंपल। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है और वर्ड्स याद करने हैं, जिसके ज्यादा वर्ड्स याद होंगे एंड वो ज्यादा ही सक्सेस होगा इंग्लिश बोलने में। ठीक है, देखिए, तुम सुबह से झगड़ रहे हो, ठीक है, तुम सुबह से झगड़ रहे हो, जानते हैं यू हमेशा प्लूरल होता है, तो क्या आएगा आपका, यू प्लूरल है तो हैव बीन, यू हैव बीन
झगड़ते हुए आ रहे हो, देखिए झगड़ना, क्वेरल और फाइटिंग में डिफरेंस होता है। यदि आप किसी को गालियां दे रहे हैं तो लगेंगे क्वेरल, झगड़ रहे हैं, मुंह जबानी बदतमीजी कर रहे हैं। और फिजिकल फाइट कर रहे हैं, फिजिकली है तो आप क्या आएगा, फाइट आएगा। तो यू हैव बीन क्वेरलिंग, यहाँ पे भी क्या आएगा, सुबह से हो रहा है तो सिंस मॉर्निंग हो गया सेंटेंस। ठीक, 6 वाला देखिएगा, माता जी सुबह से रसोई में खाना बना रही है। ठीक है, बना रही है, ठीक है, बना रही है। तो सुबह से यहाँ पे भी टाइम कंफर्म है, तो माता जी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई और सिंगुलर। तो द मदर हैज बीन कुकिंग द फूड, cooking the food in the kitchen, टाइम कंफर्म है तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन। ठीक है, एकदम वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, बाकी बचा कुछ ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। आपको ये 36 लाइन है, ये याद करनी है, मेमोराइज करनी है, और आफ्टर 36 लाइन आप बिल्कुल इतने, मतलब आपकी ऑलमोस्ट 70 से 80% इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, बची 20%। सो यू विल हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इन अ ग्रुप डिस्कशन, और जो आपकी जो भी हेसिटेशन वगैरह है वो निकल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में और ये जो टेंस है काफ़ी अच्छा समझ में आया हुआ। अगर नहीं समझ में आया हुआ हो तो आप उससे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मेरा मुझसे पर्सनल चैट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में काफ़ी अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, और कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।